जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का ड्रीम में आना। अब काफी सारी संगत के मन में सवाल होता है कि गुरु जी हमें ड्रीम में दिखाई दिए या गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया, गुरु जी ये कह के गए, तो इन सब चीजों का क्या मतलब है। संगत जी, सबसे पहले हम ये बात समझें कि गुरु जी का ड्रीम में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। गुरु जी अपने वचनों में भी बता के गए, इनानु ड्रीम न समझ, ये मेरे साक्षात दर्शन होते हैं जो मैं तुम्हें ब्लेस करने आता हूँ और इसी टेलीपैथी के थ्रू तुम्हारे क्वेश्चनों के आंसर और तुम्हें गाइड करने आता हूँ। संगत जी, आपने देखा होगा ड्रीम में क्या होता है कि आप नॉर्मली दिन में किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, रात को वही हमें सपने में दिखाई दे जाता है, पर हम चाह के भी गुरुजी महाराज का ड्रीम कभी नहीं ले पाते हैं। चाहे हम गुरुजी के बारे में कितना ही सोच लें और कितनी ही प्रे कर लें कि गुरुजी आप हमारे ड्रीम में आना, तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। संगत जी, गुरुजी ने जब जिस संगत को ब्लेस करना होता है तभी वो हमारे ड्रीम में आते हैं। गुरुजी ड्रीम में आके हमारे कितने जन्मों की कष्ट परेशानी कुछ ही मिनटों के ड्रीम में काट जाते हैं। संगत जी, हमें पता भी नहीं चलता है। अब गुरुजी हमारे ड्रीम में आए, स्माइल कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि गुरुजी किसी कष्ट या परेशानी में होते हैं या हम किसी कष्ट या परेशानी में गुरुजी हमें दिखाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारी कष्ट परेशानी जो आने वाली थी गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली है। उस वक्त हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बल्कि गुरुजी महाराज का शुक्राना करना है कि वो पल पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कुछ भी हमें ऐसा दिखाते हैं वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड जरूर होता है। उस वक्त हमें वो समझ नहीं आता कि आज हमने ये ड्रीम में क्या देखा, पर कहीं ना कहीं आगे चल के वो चीज रिलेट होती है और गुरुजी हमें गाइड करते हैं। गुरुजी आशीर्वाद देते हुए समझ लीजिए हमें इतना शुक्राना करना है कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं और हर पल हमारे साथ है। अब संगत जी, बात ये आती है कि काफी सारी संगत की हमें तो गुरुजी ड्रीम में नहीं दिखाई दिए। मैं खुद भी जब नए नए जुड़े थे कि गुरुजी हमारे तो ड्रीम में नहीं आते। बहुत सी संगत का सुना है कि उसको ड्रीम में दर्शन दे रहे हैं, कहीं ओम के दर्शन दे रहे हैं, कहीं त्रिशूल के दर्शन दे रहे हैं, तो क्या हमें गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिलेगी। संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरुजी का ड्रीम में आना, आप ये बात समझ लीजिए, जिस संगत को ज्यादा जरूरत होती है, उनके ऊपर कोई कष्ट परेशानी या उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जो गुरुजी समझाना चाहते हैं, उन्हें गाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हीं के ड्रीम में आते हैं। एक बार ऐसे ही एक अंकल ने कह दिया कि गुरुजी आप हमारे ड्रीम में तो कभी नहीं आते। तो गुरुजी बोले, क्यों? ऐसा हो कि पहले तुझे कैंसर की बीमारी हो और उसको ब्लेस करने के लिए मैं तेरे ड्रीम में आऊं। तो ये बात समझिए संगत जी, हम ये ना सोचें कि दूसरी संगत को ये ब्लेसिंग मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है। इन चीजों की ब्लेसिंग तभी मिलती है जब गुरुजी जानते हैं अपनी हर संगत की हर बात, उन्हें पता है किसके साथ क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही गुरुजी हमें ब्लेस करने आते हैं। तो मन में कभी ना लाएं कि हमें गुरुजी ड्रीम में नहीं दिखाई दिए। या आप सोचिए, कई बार ड्रीम में ऐसा होता है, कुछ हम ऐसा नेगेटिव भी देख लेते हैं, ये गुरुजी हमें डांटते हुए, या फिर हम कोई ऐसी बीमारी कुछ भी ऐसा देखते हैं, उस वक्त हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि गुरुजी ने वो कष्ट परेशानी हमारी उस ड्रीम में काट दी है। संगत इस बात को समझे संगत जी, और गुरुजी कुछ भी ड्रीम में बोल के जाते हैं वो टेलीपैथी के थ्रू हमें गुरुजी गाइड करते हैं, हमारे क्वेश्चनों के आंसर देते हैं, या फ्यूचर से रिलेटेड कुछ ना कुछ गुरुजी हमें पहले ही बता के जाते हैं। आप सोचिए, हमारे कितने जन्मों का कष्ट था, पूर्व जन्म के कष्ट जो दुख के रूप में हमें मिलते हैं, वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी तो 90% अपने ऊपर ले देते हैं, हम तो 10% में ही घबरा जाते हैं। और कुछ सेकंड के या कुछ मिनट के सपने में गुरुजी कैसे उन्हें कटवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। संगत जी, तो कभी भी मन में ये वहम ना लाएं कि मुझे गुरुजी का ऐसा ड्रीम दिखाई दिया, कुछ नेगेटिव दिखाई दिया, अब क्या होगा। कुछ नहीं संगत जी, उस पल हमें गुरुजी का शुक्राना करना है। आपको पता है, गुरुजी जो फिजिकल फॉर्म में थे, संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते थे, उनके शरीर पे साफ दिखाई देता था। तो संगत जी, अब जब गुरुजी एक ज्योत के रूप में पूरे संसार में हैं, दुनिया के हर कोने में गुरुजी से जो संगत जुड़ रही हैं, उनको ब्लेस कर रहे हैं, तो कहीं उनको ड्रीम दर्शन, कहीं ओम के दर्शन, कहीं रोटी प्रसाद पे ओम के दर्शन होते हैं, कहीं गुरुजी के तिलक में त्रिशूल के दर्शन होते हैं, कहीं शहद वर्षा हो रही है, कहीं जल वर्षा, अमृत वर्षा। तो इस बात को समझिए कि गुरुजी हमारे कष्ट परेशानी उस वक्त अपने ऊपर ले रहे हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं।
अब बहुत सी सारी संगत के स्वरूप का खंडित होना, किसी का एक संगत का यही सवाल था कि हमारा गुरुजी का स्वरूप ने नया नया लगाया था और जैसे ही लगाने लगे तो उसका कांच अपने आप ही टूट के गिर गया, फ्रेम टूट गया। तो आप कोई कष्ट परेशानी गुरुजी ने अपने ऊपर लिया है, उस वक्त शुक्राना करें और मंत्र जाप करें, कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। गुरुजी हमें इन्हीं वहमों से तो निकालने आए संगत जी। हम सोचते हैं ना कई बार जोत बुझ जाना, अपशगुन हो गया, पता नहीं अब क्या होगा, भगवान हमसे नाराज तो नहीं है। इन चीजों से निकले संगत जी, पॉजिटिव सोचें और खुश रहें। गुरुजी महाराज हर पल हमें ब्लेस करते हैं। कितनी बार हमारे ब्रेसलेट या गुरुजी के स्वरूप का खंडित हो जाना है, कई बार गुरुजी का फेस नहीं दिखाई देता है, काला पड़ जाता है, तो उस वक्त भी हमें पॉजिटिव ही सोचना है, गुरुजी का शुक्राना करना है कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरुजी पल पल हमें गाइड कर रहे हैं, टेलीपैथी के थ्रू ड्रीम में आके हमें दर्शन देते हैं, हमारे क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। और प्रभु रब के जब हमें फील होता है ना कि 24 घंटे वो महाशिव का ऑरा हमारे साथ है ना संगत जी, तो फिर आप खुद ही अपनी लाइफ में इतने चेंजेस देखेंगे कि दुख परेशानी में भी आप खुश रहने लग जाते हैं। वो जो 10% का दुख है, जो पूर्व जन्मों का कष्ट या दुख के रूप में जो हमें मिला है, वो गुरुजी कैसे कटवा देते हैं संगत जी, नहीं पता चलता है। गुरुजी की पुरानी संगत के इतने प्यारे प्यारे सत्संग है। एक आंटी जिन्हें गुरुजी की पुरानी संगत, जिन्हें एक फोड़ा हो गया था संगत जी, अब वो डॉक्टर कहते हैं इसकी सर्जरी होगी, पूरा चीरा लगेगा। आंटी इतनी घबरा रही थी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, गुरुजी मुझे बचा लो। अब रात को वो गुरुजी से प्रार्थना करके सोई कि गुरुजी बिल्कुल भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती और आप पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, आप ही मेरे को बचाएंगे। जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं ना कि मेरे रब हैं, वही मुझे संभालेंगे, मेरे सामर्थ्य में कुछ नहीं है, तो संगत जी रात को गुरुजी उनके ड्रीम में आते हैं और क्या देखिए आप, ऐसा कुछ व्हाइट कलर का लेप जहां उनको फोड़ा था वहां लगाते हैं। और संगत जी सुबह उठ के जब वो आंटी देखती हैं तो वहां से जो उनकी जो भी तकलीफ थी उसका नामो निशान तक नहीं होता। जहां वो इतने दर्द में थी उस फोड़े का निशान तक नहीं। गुरुजी कैसे ड्रीम में आके ही उस लेप को लगा के आंटी का कष्ट काट देते हैं। तो इतने प्यारे रब जो हमें, हम सोचे ना हमारे सपने में आकर हमारे कष्ट काट जाते हैं, और संगत जी क्या ही उनके साथ हमारा ऐसा कनेक्शन हो, हमारा भाव ऐसा हो, समर्पण ऐसा हो, गुरुजी की ब्लेसिंग तभी हमें मिलती है संगत जी। हम चाह के भी गुरुजी के ड्रीम दर्शन खुद नहीं ले सकते, वो खुद जानते हैं कि हमें कब ब्लेस करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या चीज हमें उन्होंने देनी है। हम तो जब भगवान से मांगते हैं तो कई बार अपने दुख ही मांग लेते हैं, उसके पीछे क्या हमारा सुख है, दुख है, क्या तकलीफ है, परेशानी है, या हमें जो भी फायदा है वो केवल गुरुजी जानते हैं। वो हमें वो नहीं देंगे जो हम चाहते हैं, गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो जब भी गुरुजी महाराज के सामने अरदास लगाएं, यही कहें कि गुरुजी मैं मतलब कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, हम तो कुछ है ही नहीं, गुरुजी आप सब कुछ संभालने वाले हैं, हमारा सारा परिवार आपके हाथों में है, आप ही हमारे परिवार के मुखिया हैं, सब कुछ संभालें संगत जी। कहते हैं ना गुरुजी को कैसे खुश किया जा सकता है, या भगवान को जब भी आप भक्ति करते हैं तो क्या मेटेरियलिस्टिक चीजों से खुश कर सकते हैं? नहीं संगत जी। चाहे हम जप तप कर लें, यज्ञ करवा लें, या मंदिर में चले जाएं, सत्संग में चले जाएं, तो इन चीजों से या भूखे रहने से, उपवास करने से नहीं संगत जी, इन चीजों से भगवान नहीं खुश होते हैं, उनकी शरण में जाने से खुश होते हैं। जब हम कहते हैं ना पूरी शरण में जाके दोनों हाथ ऊपर करके भगवान आपका ही भरोसा है, मैं बस जैसी भी हूँ आपकी हूँ, जब हमारा ये समर्पण भाव होता है तब भगवान खुश होते हैं कि ये मेरा बच्चा है, सब कुछ इसने मेरे पे छोड़ा है, ये मेरा चिंतन करता है और इसकी चिंताएं मेरी हैं, तो भगवान पल पल संभालते हैं संजय जी। इसी भाव से गुरुजी के चरणों में जाया करें, उनके स्वरूप से बातें किया करें। कुछ भी ऐसा आप सोच लीजिए, गुरुजी जीवन में आ गए हैं, उन्होंने अपनी संगत हमें बना लिया है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। जितने भी नेगेटिव थॉट हैं ये तो अपने जीवन से निकाल ही दीजिए, जितने भी वहम हैं उनको निकाल दीजिए कि जोत ने जलाई तो क्या होगा, जोत बुझ गई, सब रूप गिर गया, फ्रेम टूट गया, इन चीजों से क्या होगा, क्या होगा, अपशगुन होगा, जीवन में कष्ट परेशानी आने वाली थी जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे और हमेशा यही कहेंगे कि गुरुजी की कृपा बरस रही है, संगत जी कृपा सच में बरसेगी।
आप कुछ दिन अपनी लाइफ में ये बातें बार बार रिपीट करके देखिए, हर बात पे कि गुरुजी की कृपा बरस रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, हर तरीके से गुरुजी ने मौज में रखा हुआ है। ये जो पॉजिटिव लाइन है ना संगत जी, भगवान भी देखते हैं कि ये मेरा इतना प्रचार कि मेरी कृपा बरस रही है तो इस पे कृपा बरसानी ही पड़ेगी। तो उस परमात्मा की कृपा सच में बरस रही है संगत जी। वरना हम अपने से नीचे वालों को देखें जिनके सर पे छत भी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को एक वक्त खाना नहीं है, बासा फूसा खाना पड़ रहा है। हम तो बहुत लकी हैं संगत जी, हमें सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है। और इस मनुष्य जीवन को पाके भी अगर हम भगवान का शुक्राना नहीं कर सकते, उनका नाम जाप नहीं कर सकते, तो ये जीवन व्यर्थ है संगत जी। हमसे अच्छे तो पशु पक्षी जानवर हैं जो खाते पीते सोते, अगर उन्हीं की तरह हम भी बन जाएं। मनुष्य जीवन भगवान ने हमें क्यों दिया है? उस परमात्मा का नाम जाप करना, उन्हें निरंतर याद करना, तभी हमें उनकी ब्लेसिंग मिलती है, हमारे कर्म करते हैं संगत जी, वरना ये जीवन बड़ा मुश्किल है। आप देखिए ना, भगवान धरती पे आए, उन्होंने भी क्या क्या नहीं सहा है, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं। कर्म कटवाने हैं, खुश रहना है, पॉजिटिव सोचना है, तो गुरुजी महाराज को निरंतर याद करते रहे। शुक्राना गुरुजी।